हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। यहाँ से आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे बच्चों। हम इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लेक्चर को बच्चों दो पार्ट में करेंगे। आज ये पहला लेक्चर है, तो इसमें हम लोग पार्ट 1 करेंगे और फिर दूसरे लेक्चर में बच्चों हम लोग पार्ट 2 करेंगे। इससे पहले हम लोग ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 लेक्चर और शूट किया है, जो कि प्लेलिस्ट में डला हुआ है। वो है एनसीईआरटी बेस्ड, एनसीईआरटी के 4.1, 4.2 और 4.3। तो ये जो लेक्चर है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का है ना, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से होगा। ये पार्ट 1 है ना। तो लगभग यहाँ पर बच्चों हम लोग 10 क्वेश्चन करेंगे, जो कि बिल्कुल बोर्ड एग्जामिनेशन को हिट करेंगे, बोर्ड एग्जामिनेशन में आएंगे। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि डिजिट भी सेम आ जाते हैं, वर्डिंग भी सेम आ जाता है। खास करके हमें लेकिन यहाँ पर लेक्चर में क्या समझना है, इसके कॉन्सेप्ट को समझना है कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आप भी अपने कॉपी और पेन निकाल लीजिए, ठीक है, और हमारे साथ एक क्वेश्चन करते चलिए। मैं क्वेश्चन आपके सामने लिखूंगा, आप पॉज करिएगा और खुद उसको पहले सॉल्व कीजिएगा, और फिर यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से हमने यहाँ पे सॉल्व किया है, उसे मैच कीजिएगा, तभी आपका प्रिपरेशन ढंग से चलेगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के तरफ। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 जो दे रखा है, जो मैं लेकर आया हूँ आज, ये है कि फॉर व्हाट वैल्यू of a quadratic equation 3ax square minus 6x plus 1 equal to 0 has no real roots। यानी कि बच्चों कि ऐसा a का कौन सा वैल्यू है, कौन से ऐसे a की वैल्यू हैं जिसके लिए ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है इसका कोई भी रियल रूट्स नहीं होगा। एनसीईआरटी में बच्चों हमने किया था 4.3 में, जहाँ की k की वैल्यू निकालनी थी, लेकिन वहाँ जो कंडीशन दे रखा था बच्चों वो था कि हैज़ इक्वल रूट्स। लेकिन यहाँ जो कंडीशन थोड़ा चेंज किया है। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपको दे दे कंडीशन कि हैज़ नो रियल रूट्स। तो घबराने की जरूरत नहीं है। कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, आप पहले इसको पॉज करके खुद भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ट्राई किया आपने, चलिए अब हम इसको सॉल्व करवाते हैं। तो देखिए, नेचर ऑफ रूट्स के लिए हम लोग क्या निकालते थे बच्चों, डिस्क्रिमिनांट निकाला जाता है, डी निकाला जाता है। और जब हैज नो रियल रूट्स जब होता है तो क्या होता है, डी लेस देन 0 होता है बच्चों। अब यहां पर डी क्या निकलेगा, तो डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। ठीक है, यहां पर बी क्या है बच्चों, -6 है। कितना है, -6, तो -6 का स्क्वायर -4, ये क्या है बच्चों, 3a है। टोटल क्या है, 3a। ये क्या है, 3a, ए की जगह पर 3a है, और c के जगह पर बच्चों क्या है, 1 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। यहां से देखिए -6 का स्क्वायर कितना है, होता है 36, तो यहां पर 36 लिख देंगे। ठीक है, -4 × 3 12, ये हो जाएगा, और ये 1 लेस देन 0। ठीक है, यहां से बच्चों क्या होगा कि हम पूरे इक्वेशन को क्या कर देते हैं, या फिर हम क्या करते हैं कि -12a को इधर रहने देते हैं और 36 को उधर ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, -36 हो जाएगा। लेकिन हमें तो a की वैल्यू चाहिए, -a की नहीं चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि पूरे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब इनइक्वालिटी रहे, लेस देन है, ग्रेटर देन है, इसको हम लोग इनइक्वालिटी कहते हैं। जब इक्वल टू होता है तो उसको इक्वालिटी कहते हैं। ठीक है, तो जब भी इनइक्वालिटी आए और दोनों तरफ, इनइक्वालिटी के दोनों तरफ अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं बच्चों, तो इनइक्वालिटी क्या होता है, पलट जाता है। अभी इधर मुंह खुला हुआ है, अब अगर दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से तो इधर मुंह खुल जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 + 12 है, और ये इनइक्वालिटी पलटेगा, ये ऐसे हो गया, और ये माइनस प्लस 36। सो ए क्या आ गया बच्चों, ए ग्रेटर देन 3 आ गया। यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि ए ग्रेटर देन 3 के लिए क्या होगा, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा बच्चों, उसके पास कोई भी रियल रूट्स नहीं आएंगे। अगर 3
ए की वैल्यू 3 से आपने ज़्यादा रखी तो। ठीक है, होप कि आपको समझ में आया हो। ऐसे क्वेश्चन कोई पूछ सकता है बोर्ड एग्जामिनेशन में, आप इसको प्लीज स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, मिटा दे इसको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 जो है बच्चों वो भी शानदार क्वेश्चन है ना। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो कि आप कोई भी ईयर में आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हो वो क्वेश्चन रेलेवेंट है, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है बच्चों, जो मैं लेकर आया हूं वो है, इफ -5 इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस px -15 इक्वल टू 0। क्या दे रखा है? इफ -5 is a root of the quadratic equation 2x² plus px -15 इक्वल टू 0। ठीक है, and the quadratic equation ठीक है, एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, px² प्लस x प्लस k इक्वल टू 0। ठीक है, हैज इक्वल रूट्स। क्या दे रखा है? इक्वल रूट्स। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू निकालनी है। ये जो कंडीशन दे रखे हैं इसके अनुसार फिर हमें k की वैल्यू निकालनी है। कैसे करेंगे बच्चों, आप भी सोचिए, ठीक है, और सॉल्व कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दे रखा है कि इफ -5 इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, तो इस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये वाला, इसका रूट क्या दे रखा है? -5। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट दे रखा है बच्चों, तो वो क्या करेगा? उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब होता है बच्चों कि अगर आपने यहाँ वेरिएबल x है तो x की जगह पर वो वैल्यू रखेंगे, तो ये पूरा जो LHS है वो RHS के बराबर आएगा। यही होता है सेटिस्फाई करने का मतलब। ठीक है, तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो हम क्या करते हैं? -5 को x की जगह पर रखेंगे, तो 2 -5 स्क्वायर प्लस p, फिर x की जगह पर -5 -15 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा बच्चों? -5 का स्क्वायर हो जाता है 25 इंटू 2 50। ठीक है, -5p -15 इक्वल टू 0। अब देखिए बच्चों 50 - 15 कितना होता है? 35 -5p इक्वल टू 0। ठीक है, पूरे इक्वेशन यहाँ पे इक्वेशन को क्या करेंगे? 35 को उधर शिफ्ट करेंगे तो -5p इक्वल टू -35 हो जाएगा। ठीक है, सो p बराबर क्या आ जाएगा बच्चों? 7 आ जाएगा, है ना। आप डिवाइड करके देखिए, 7 आ गया p इक्वल टू। अब p की तो वैल्यू आ गई, लेकिन हमें निकालना क्या है जी? हमें निकालना है k की वैल्यू, और ये k कहां पर है? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या दे रखा है कि हैज इक्वल रूट्स। तो पहले तो p की वैल्यू यहां पे हम रख देते हैं और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हैं कि कैसा आता है। देन नाउ हम लोग क्या कर सकते हैं, जो सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है p की जगह पर वहां पे 7 रख दीजिए। तो 7x² प्लस x प्लस k इक्वल टू 0 क्या है? हैज इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स है इसका। ठीक है, तो इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे बच्चों, तो 7x² प्लस 7x प्लस k इक्वल टू 0 आ गया। अब इक्वल रूट्स है तो क्या होगा? d इक्वल टू 0 होगा। इक्वल रूट्स का कंडीशन क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b² माइनस 4ac इक्वल टू b² माइनस 4ac होता है डिस्क्रिमिनेंट। तो उसको करेंगे इक्वल टू 0। b की जगह पर यहाँ पर क्या है? +7, तो 7 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पर क्या है? 7, तो a की जगह पर 7, और c की जगह पर क्या है? k इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया? 49 माइनस 28k इक्वल टू 0। ठीक है, अब बच्चों -28k इक्वल टू क्या हो जाएगा? -49, माइनस माइनस खत्म, k इक्वल टू 49 अपॉन 28, 7 से कट जाएगा, 7 7 49 और 7 4 28। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7/4 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हो गया। होप कि आपने भी ये सॉल्यूशन निकाला हो।
नहीं निकाला तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए और कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए कि हमने किस तरह से क्वेश्चन को डिकोड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है बच्चों, ये दे रखा है कि इफ x इक्वल टू 2/3 एंड x इक्वल टू -3। ठीक है, ये बोला है कि ये रूट्स है, क्या है, आर द रूट्स ऑफ, ठीक है, क्या है, रूट्स ऑफ, ये रूट्स दे रखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है हमारे पास ax² + 7x + b = 0। तो बोला है कि x इक्वल टू 2/3 एंड x इक्वल टू -3 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। तब आपको वैल्यू पूछा है कि a और b की क्या वैल्यू होगा। इसको दो तरीके से किया जा सकता है। एक तरीका क्या है कि आप क्या करें कि x की वैल्यू 2/3 पहले पुट करें तो a और b में इक्वेशन आएगा, फिर x की वैल्यू -3 पुट करें, फिर एक और a और b में इक्वेशन आएगा, फिर a और b इक्वेशन को सॉल्व करें। या तो आप सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट भी लगा सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर सम ऑफ द रूट्स का इस्तेमाल करता हूँ। तो देखिए अगर हम रूट का सम करेंगे, सम ऑफ रूट्स, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, -7 -b/a होता है, तो -7/a। ठीक है, और यहाँ पर जो रूट्स दे रखे हैं इसको हमें प्लस करना पड़ेगा और ये सम के बराबर हम करेंगे, तो 2/3 प्लस माइनस माइनस -3 हो जाएगा। ठीक है, तो -7a इक्वल टू क्या होगा, 3 एलसीएम ले लेंगे तो 2 - 9। ठीक है, तो यहां भी क्या आ जाएगा बच्चों, -7/a इक्वल टू -7/3, ये कट गया। ठीक है, सो a इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, 3 आ जाएगा। ये इक्वल टू बड़े इत्मीनान से क्या आ गया, 3 आ गया। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या होगा, c/a, कांस्टेंट टर्म यहां पर क्या है, b, तो b/a। ठीक है, यही तो होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x² इज द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। और इन दोनों को प्रोडक्ट करते हैं तो क्या होता है, 2/3 इंटू -3, कट जाएगा -1। ठीक है, तो b और a की वैल्यू क्या आई है, 3 आई है, और यहाँ पे -2, सो b इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, -6 आ जाएगा। तो दोनों वैल्यू आ गया आसानी से। ये भी आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है, ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी हो सकता है, पॉलिनोमियल्स में भी हो सकता है। ठीक है, तो होप कि आपको ये भी सॉल्यूशन समझ में आया हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आज का ये है बच्चों कि दे रखा है फाइंड के, आपको के की वैल्यू निकालनी है इफ द, है ना, क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है बच्चों, 4 फाइंड के if the difference of the roots of quadratic equation ठीक है, x² - 5k + 3k - 3 इक्वल टू 0 इज 11। यानी कि डिफरेंस कितना दे रखा है, डिफरेंस ऑफ रूट्स कितना दे रखा है, 11। तो आपको पूछा है कि k की वैल्यू क्या होगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, आप लोग भी इसको प्रोसीड कीजिए। देखिए मैं कैसे प्रोसीड करता हूं, मैं क्या कर लेता हूं बच्चों कि रूट्स को हम अल्फा और बीटा मान लेते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, तो एक को अल्फा मान लेते हैं, एक को बीटा मान लेते हैं। तो लेट द रूट्स बी अल्फा एंड बीटा। तो हमें क्या दे रखा है, सो अल्फा माइनस बीटा हमें दे रखा है, डिफरेंस ऑफ द रूट्स। अगर अल्फा ग्रेटर बीटा से है तो अल्फा माइनस बीटा आपको कितना दे रखा है, 11। यही तो दे रखा है कि डिफरेंस ऑफ रूट्स क्या है, तो इक्वल टू 11 लिख देंगे। ये एक पहला इक्वेशन हमें मिल गया। ठीक है, दूसरे इक्वेशन के लिए यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चलते हैं और यहाँ पर हम जानते हैं कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, तो क्या होता है -b/a, और -b क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x, यहां पर x होना चाहिए,
क्वेश्चन में एक बार मैं रीचेक कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ बच्चों ये x है, ठीक है ना, सॉरी ये क्या है 5 माइनस 5x, ठीक है, माइनस 5x है, ठीक है ना। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी क्या हो जाएगा 5, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 5 अपॉन ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 1 है, तो ये 5 रहा। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गया बच्चों, ठीक है ना, एक आया अल्फा प्लस बीटा और एक आया अल्फा माइनस बीटा। अगर हम दोनों को क्या कर लेते हैं कि ऐड कर लेते हैं, तो ये देखिए ये कट जाएगा, यहाँ पे अल्फा प्लस अल्फा क्या हो जाएगा 2 अल्फा हो जाएगा, और 11 प्लस 5 क्या हो जाएगा 16। सो यहाँ पर एक रूट आ गया कितना 8 आ गया, 8 आ गया। अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का इस्तेमाल करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या कहता है बच्चों कि कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या दे रखा है 3k माइनस 3 अपॉन 1 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, देखिए अल्फा की वैल्यू क्या मिली है 8 मिला है हमें, ठीक है, इनटू बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगा, अगर आप अल्फा की जगह पर यहाँ पे 8 पुट करेंगे बच्चों, तो 8 जाकर इधर 11 माइनस 8 कितना होता है 3 होता है ना। तो बीटा की वैल्यू कितना मिल जाएगी -3 मिल जाएगा, है ना। या आप यहाँ से भी देख सकते हैं, अगर अल्फा की वैल्यू 8 रखेंगे 5 माइनस 8 क्या हो जाएगा -3, तो बीटा की वैल्यू -3। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या आ गया -24, और यहाँ 3 के -3 को इधर ले जाइए तो +3, तो 3k इक्वल टू -21 हो जाएगा बच्चों। तो सो k इक्वल टू क्या हो जाएगा -7। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए सॉल्यूशन को, दिमाग में बैठाइए, रिवाइंड करके देखिए और देखिए कि किस तरह से k की वैल्यू आ गया है, ठीक है। आगे बढ़े क्वेश्चन की तरफ, ये क्वेश्चन नंबर 4 खत्म हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बच्चों, हमें सॉल्व करना है x के लिए। किसके लिए सॉल्व करना है, x के लिए, सारे काम x के लिए, सॉल्व फॉर x, है कि नहीं, सॉल्व फॉर x। आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे एक इक्वेशन दे रखा है 1 अपॉन a प्लस बी प्लस एक्स इक्वल टू 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b प्लस 1 अपॉन x। और कंडीशन दिया रहेगा बच्चों कि वेयर a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, b शुड नॉट बी इक्वल टू 0 एंड x शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ऐसा कंडीशन आपको यहाँ पे एग्जाम में लिखे मिलेंगे, ठीक है। ऐसा इसलिए देता है कि अगर a, b और x अगर 0 हो गए तो ये अनडिफाइन हो जाएगा, 1/0 डिफाइन नहीं होता मैथमेटिक्स में, ठीक है। हम कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, क्या करेंगे कि 1/x को इधर लेकर आइए, तो 1/a प्लस बी प्लस एक्स माइनस 1/x हो जाएगा इक्वल टू 1/a प्लस 1/b। क्या क्लियर है। अब क्या करेंगे बच्चों कि इसका और इसका एलसीएम ले लेंगे, ऐसे तो सॉल्व करते हैं फ्रैक्शन। तो अगर एलसीएम लेंगे बच्चों तो x इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स हो जाएगा। फिर क्या करते हैं कि जब हमने एलसीएम अगर कोई दो नंबर दोनों का प्रोडक्ट आया है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x यहाँ आ जाएगा और माइनस इसको a प्लस ब्रैकेट डाल लीजिए ताकि मिस्टेक ना हो, एक से ज़्यादा टर्म हो और माइनस लगा रहे आगे तो ब्रैकेट जरूर डालिए, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ भी एलसीएम ए बी, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा b प्लस ए हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ तक ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो x माइनस ए माइनस बी माइनस एक्स, माइनस जाकर मल्टीप्लाई हो गया अपॉन यहाँ पर क्या हो गया बच्चों x इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स इक्वल टू, है ना, इसको a प्लस बी लिख लेते हैं अपॉन ए बी, ठीक है। तो x और ये माइनस एक्स कट गया, ठीक है। यहाँ से हम बच्चों क्या कर सकते हैं माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो अगर माइनस कॉमन ले लेंगे बच्चों तो a प्लस बी हो जाएगा इक्वल टू यहाँ भी a प्लस बी है और यहाँ a अपॉन बी है और यहाँ x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ax प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए ये भी कट गया, ये कट गया तो
क्या आ गया, हमारे पास इक्वेशन आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अगर कॉमन लिया जाए तो ए प्लस बी इंटू एक्स, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, इधर जाके माइनस इक्वल टू माइनस क्या, माइनस ए बी, ठीक है। अब क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस, इसको थोड़ा सा ऐसे ही लिख लेते हैं, ए एक्स प्लस बी एक्स, और इसको इधर ले आते हैं तो प्लस ए बी हो जाएगा इक्वल टू 0। क्या यहां तक समझ में आया? अब क्या करेंगे बच्चों कि इन दोनों में से x कॉमन निकाल सकते हैं, तो x कॉमन आ गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, x प्लस यहाँ पर a, और यहाँ पर आप b कॉमन निकालेंगे बच्चों तो x प्लस a ही रहेगा इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या आ गया बच्चों कि x प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। सो हम बोल सकते हैं कि x इक्वल टू माइनस बी और x इक्वल टू माइनस ए। होप कि आपका भी यही आंसर आया, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए, समझिए इसको ढंग से, आ सकता है बोर्ड एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व फॉर एक्स ही है, यानी कि हमें एक्स की वैल्यू ही निकालनी है। और ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, ये है 1 अपॉन एक्स माइनस 1। ये छठा नंबर क्वेश्चन है आज का। हम टोटल 10 क्वेश्चन करने वाले हैं, 4 क्वेश्चन इसके बाद और बचे हुए हैं, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं करवाऊंगा बच्चों, ठीक है ना, आप लोग बहुत ही नाजुक बच्चे हैं, ठीक है। तो ये 6 नंबर क्वेश्चन है। अब इसके डिनोमिनेटर में क्या होगा बच्चों, ये दोनों का प्रोडक्ट, अगर हम ऐसे करें तो x प्लस 5, ठीक है। फिर क्या होगा कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x प्लस 5, यहाँ भी देखिए 2 टर्म है तो माइनस, अब ब्रैकेट डाल दूंगा x माइनस 1 इक्वल टू 6 अपॉन 7, ठीक है। यहाँ से देखिए बच्चों क्या होगा, x प्लस 5 माइनस एक्स और प्लस 1 अपॉन, ये सबको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस एक्स और माइनस 5, ठीक है। एक्स स्क्वायर 5x माइनस एक्स और माइनस 5 इक्वल टू 6 अपॉन 7, ठीक है। यहाँ पर प्लस एक्स और माइनस एक्स कट जाएगा, क्या होगा 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 6 अपॉन 7। ये 6 से ये 6 भी चला जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो 7 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं आप बच्चों कि 7 को इधर लेके आइए तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x, 7 को इधर लेकर आइएगा तो माइनस 7 होगा, माइनस 7 और माइनस 5, माइनस माइनस प्लस माइनस 12 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब हम मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं, देखिए लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का जो मल्टीप्लाई होकर आ रहा है माइनस 12 एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो इसको भी इस तरह से स्प्लिट करना है बच्चों कि उसका प्रोडक्ट क्या आ जाए, माइनस 12 एक्स स्क्वायर आ जाए। तो क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस, मैं ऐसे कर सकता हूँ ना, 6x माइनस 2x, देखिए 6 इंटू 2 कितना होता है 12, x इंटू एक्स स्क्वायर, माइनस भी है तो माइनस 12 एक्स स्क्वायर, तो यानी कि हमने सही स्प्लिट कर लिया है। यहाँ से बच्चों x कॉमन लेंगे तो x प्लस 6 माइनस 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 6 इक्वल टू 0। फिर क्या होगा बच्चों, x माइनस 2 और x प्लस 6 इक्वल टू 0। सो x की 2 वैल्यू आ गई, x इक्वल टू यहाँ से 2 आएगा, और यहाँ अगर इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू माइनस 6 आएगा, ठीक है। तो 2 वैल्यू आ गया, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू माइनस 6। आप इसको चेक भी कर सकते हैं रखकर, अगर नहीं विश्वास है तो चेक करवा देता हूँ। एक x को जो अगर हम यहाँ पे 2 पुट करें तो 1 अपॉन 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, और माइनस x की जगह पर 2 पुट कीजिए तो 1 अपॉन 7 हो जाएगा, 7 माइनस 1 कितना होता है 6, 6 अपॉन 7। सही किया हमने, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आगे बढ़ते हैं, आज का 7वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है बच्चों, सॉल्व बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आपको ये जो है, अभी तक हम फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर रहे थे, अब आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यानी कि श्रीधर आचार्य मेथड आपको यूज करना है, ठीक है। क्या होता है आप लोग जानते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये x बराबर होता है, ठीक है। तो
हमारे पास जो इक्वेशन दे रखा है बच्चों 9x² माइनस 6a² x प्लस a⁴ माइनस b⁴ इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वेश्चन है और इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हमें सॉल्व करना है। तो यहां पर देख लेते हैं बच्चों कि a बराबर क्या दे रखा है। a बराबर यहां पर दे क्या रखा है, a बराबर 9 है। b बराबर क्या है, -6a² और c बराबर क्या है, a⁴ माइनस b⁴ है, ये दे रखा है। चलिए अब x बराबर होता क्या है, -b, तो -6a² प्लस माइनस √b²। देखिए इतना लंबा टर्म आ रहा है, घबराना नहीं है। ठीक है, माइंड को बिल्कुल शांत रखकर इसको सॉल्व करना है। अगर आपने सही मन से, शांत मन से कोई काम करेंगे ना बच्चों तो जरूर होगा, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पहले से आता हो। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों कि b², तो -6a² का स्क्वायर हो जाएगा, -4ac, a की जगह पर 9 और c की जगह पर a⁴ माइनस b⁴। ठीक है, अपॉन 2a, तो 2 इंटू a की जगह पर है 9। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब क्या होगा, माइनस माइनस प्लस यानी कि 6a² प्लस माइनस √, ये बच्चों आ जाएगा 36 और a² पर स्क्वायर है तो a⁴। ठीक है, माइनस 9 4 जा 36 और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो a⁴, फिर माइनस माइनस प्लस 9 4 36 और b⁴। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अपॉन 18। ठीक है, अब बच्चों देखिए 36 a⁴ और माइनस 36 a⁴, क्या ये कट जाएंगे? बिल्कुल कट जाएंगे। फिर देखिए 36 का जो रूट होता है वो 6 होता है। ठीक है, और b⁴ जो है तो ये क्या होगा, b⁴ जो है तो b² आएगा ये बाहर, तो क्या आ जाएगा 6a² प्लस माइनस 6b² अपॉन 18। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, 6 से पूरे को डिवाइड कर सकते हैं, तो 6 ये कट जाएगा और 6 से 3, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, a² प्लस माइनस b² अपॉन 3। तो ये x की दो वैल्यू आ गई, एक आएगा a² प्लस b² अपॉन 3 और एक आएगा a² माइनस b² अपॉन 3। तो क्वाड्रेटिक के फॉर्मूला से भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि ये थोड़ा सा लंबा टर्म देखते आते हुए घबरा जाते हैं और वहीं पे छोड़ देते हैं, पैनिक कर जाते हैं। छोड़ना नहीं है, आपने कॉन्सेप्ट ढंग से लगाया है तो आंसर जरूर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये भी कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है। आपको अगेन इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से है ना सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 होगा आज का। ठीक है, ab² प्लस b² माइनस ac इंटू एक्स माइनस bc इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है बच्चों। कैसे सॉल्व किया जाएगा? ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही यूज करना है और इसको सॉल्व करना है। क्या किया जाए, तो भाई हमें a बराबर क्या है, यहाँ पर a बराबर a की जगह पर यानी कोफिशिएंट ऑफ x² जो है ab है, फिर b की जगह पर पूरा है, ऐसे नहीं लिखता हूँ क्योंकि वो फिर थोड़ा सा ना लिखना गलत होगा, क्योंकि a और b में ही है, मैं डायरेक्ट पुट करता हूँ। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, x इक्वल टू देखिए, ठीक है क्वेश्चन हमने सही लिखा है, ab² प्लस b² माइनस ac इंटू एक्स माइनस bc इक्वल टू 0। तो x बराबर क्या होता है, माइनस b। अब b माइनस b का मतलब क्या, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, तो माइनस b, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x माइनस b² ac प्लस माइनस, ठीक है, रूट अंडर b², यानी कि इसका पूरा स्क्वायर, तो b² माइनस ac का होल स्क्वायर और माइनस 4ac। ए कितना दे रखा है, ए की यानी कोफिशिएंट ऑफ x² ए बी है, ठीक है, 4a और c क्या है बच्चों, माइनस bc है, ठीक है, अपॉन 2a, तो 2 कोफिशिएंट ऑफ x² ए बी, ये है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, आप भी सॉल्व कीजिए प्लीज हमारे साथ। ठीक है,
तो यहां पर आ जाएगा बच्चों माइनस बी स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस ए सी, प्लस माइनस, यहां पर देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो बी स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो बी टू द पावर 4 हो जाएगा, बी टू द पावर 4, फिर प्लस बी स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ए सी का स्क्वायर तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर माइनस 2 ए बी तो माइनस 2 ए की जगह पर बी स्क्वायर ए सी। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो देखिए माइनस माइनस प्लस 4 है ना, ए बी स्क्वायर सी, 4 ए बी स्क्वायर सी अपॉन पूरे पर क्या था 2 ए बी। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस माइनस रूट अंडर, ठीक है, बी टू द पावर 4 प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर। यहाँ देखिए ये पूरा टर्म सेम है, ए बी स्क्वायर सी, तो देखिए 4 ए बी स्क्वायर सी एंड माइनस 2 ए बी स्क्वायर सी, तो क्या हो जाएगा, बचेगा प्लस 2 ए बी स्क्वायर सी, ठीक है, अपॉन 2 ए बी। ठीक है, अब देखिए बच्चों आप जानकर और यहाँ पर देखकर अपने अपने सीट से उछल पड़ेंगे बच्चों, क्योंकि ये बन रहा है बी स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर। कैसे? तो बी स्क्वायर का स्क्वायर बी टू द पावर 4 प्लस ए सी का स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, तो 2 बी की जगह पर बी स्क्वायर और बी के 2 ए बी, तो 2 ए की जगह पर बी स्क्वायर और बी की जगह पर ए सी, तो ए और सी अवेलेबल है। यानी कि ये बी स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है, अपॉन 2 ए बी। अब अगर ये होल स्क्वायर आ गया बच्चों तो ये रूट के बाहर आ जाएगा, तो इसको रूट से बाहर निकाल देते हैं। क्या कर देते हैं? रूट से बाहर निकाल देते हैं। मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ, यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ, आपको विजुअल हो जाएगा। तो माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस माइनस क्या आया, बी स्क्वायर प्लस ए सी, क्योंकि स्क्वायर यहाँ है तो रूट से हट गया, अपॉन 2 ए बी। अब एक बार क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस लगाएंगे और एक बार माइनस लगाकर, तो फिर x की 2 वैल्यू आ जाएगी। x इक्वल टू या तो होगा माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी, एक बार प्लस लगा के बाहर निकालते हैं, तो प्लस बी स्क्वायर प्लस ए सी अपॉन 2 ए बी, माइनस बी स्क्वायर और बी स्क्वायर कट गया, ए सी प्लस ए सी 2 ए सी अपॉन 2 ए बी, 2 ए कट गया, सो x बराबर आ गया c अपॉन बी। तो एक तो वैल्यू x का ये आएगा। दूसरा वैल्यू क्या करेंगे, कैसे, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, एक बार माइनस लगाकर इसको बाहर निकालिए, तो माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी, माइनस लगा दीजिए तो माइनस बी स्क्वायर और माइनस ए सी अपॉन 2 ए बी, ठीक है। अब ए सी और माइनस ए सी कट गया, यहाँ से माइनस 2 बी स्क्वायर अपॉन 2 ए बी, तो 2 कट गया और बी के एक पावर घट गया, तो ये माइनस बी अपॉन ए। तो 2 वैल्यू आ गया x का, एक तो आया x इक्वल टू सी अपॉन बी और एक आया x इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं बच्चों। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लें, मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज का, हटा दे इसको। क्वेश्चन नंबर 9 ये है वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। क्या दे रखा है, मैं लिख देता हूं क्वेश्चन। 2 वाटर टैप्स, ठीक है, टुगेदर कैन fill a tank in 6 hours। 6 घंटे में 2 टैप मिलकर किसी टैंक को फिल कर पाते हैं, भर पाते हैं। The tap of larger
डायमीटर, ठीक है, डायमीटर डाया टेक्स 9 hours less than the smaller one to fill the tank separately, ठीक है, फुल स्टॉप। फाइंड द टाइम in which each tap can separately fill the tank, ठीक है। ये है आपको निकालना। क्या दे रखा है कि दो जो वाटर टैप हैं वो क्या कर सकते हैं, दोनों अगर साथ में चलते रहें तो टैंक को 6 घंटे में भर सकते हैं। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर, जो बड़ा जो टैप है वो क्या कर रहा है, 9 घंटा कम ले रहा है। अगर वो अकेला चले तो 9 घंटा कम लेगा छोटे वाले टैप से, है ना, किसके लिए, टैंक को भरने के लिए। तो आपको क्या करना है, फाइंड द टाइम, आपको वो टाइम निकालना है जिस टाइम में ये दोनों अलग अलग इस टैंक को भर सके। यानी कि लार्जर डायमीटर कितना टाइम लेगा, लार्जर टैप, और स्मॉलर टैप कितना टाइम लेगा, ठीक है। देखिए बच्चों कि ऐसे जब भी क्वेश्चन आए ना, टैंक वाला हो गया, पाइप सिस्टम वाला हो गया, या वर्क वाला हो गया, तो आप क्या करें कि सबसे पहले ये निकालें कि 1 घंटे में जो टैप है वो कितना पार्ट टंकी का फिल कर रहा है। और 1 घंटे में क्या होगा कि आपको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। देखिए हम कैसे करते हैं, तो यहां पर सीखिए, ठीक है। मान लेते हैं कि लेट अ स्मॉलर टैप fill the tank in x hours, ठीक है। सो लार्जर टैप, है ना, fill the tank in, क्या हो जाएगा, उससे 9 घंटा कम लेता है तो x माइनस 9 आवर्स लेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं नाउ, है ना, पार्ट ऑफ टैंक fill in 1 hour by a smaller डाया टैप या स्मॉलर टैप इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/x। देखिए x घंटे में वो क्या कर रहा है, पूरे यानी कि पूरा काम कंप्लीट कर ले रहा है। तो पूरा काम कंप्लीट करने का मतलब होता है कि एक यानी कि क्या करते हैं, अगर हम फ्रैक्शन में देखें बच्चों तो 1 जो होता है वो कंप्लीट होता है ना, वहां पे कोई फ्रैक्शन नहीं है। अगर हम बोले कि x घंटे में पूरा एक काम को कंप्लीट कर रहा है, यानी कि पूरा होल काम को हम 1 गिनेंगे, ठीक है। अब क्या है कि इसने बोला कि 1 घंटे में कितना पार्ट खत्म कर रहा है, फिल कर रहा है टैंक का, तो 1/x पार्ट होगा, है ना, फ्रैक्शन में आ जाएगा कि इतना ही वो पार्ट फिल कर पाएगा टैंक का, ठीक है। उसी तरह से ऑल्सो, है ना, पार्ट ऑफ टैंक फिल इन 1 hour बाय लार्जर टैप क्या हो जाएगा, 1/x माइनस 9। देखिए ये वैल्यू कम है, अगर कम से डिवाइड होगा तो ज्यादा वैल्यू आएगा, ठीक है। यानी कि ये ज्यादा पार्ट भर पाएगा, है कि नहीं, ज्यादा पार्ट भर पाएगा, ठीक। अब 1 घंटे में ज्यादा पार्ट भर पाएगा। अब क्या है कि बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि दोनों एक साथ क्या कर रहे हैं, एक साथ अगर खुल जाए तो 6 घंटे में भर देगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि अगर दोनों एक साथ अगर काम कर रहे हैं तो 1 घंटे में कितना पार्ट फिल कर पाएंगे। तो इसको मैं मिटा दूं, ठीक है, क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा। तो पार्ट ऑफ टैंक क्या लिखते हैं, सो पार्ट ऑफ टैंक fill in 1 hour when both tap
आर ओपन। ठीक है, क्या होगा, तो दोनों को प्लस करना पड़ेगा, 1/x प्लस 1/x माइनस 9 इक्वल टू इसका भी रेसिप्रोकल, क्योंकि 6 घंटे में भर रहा था तो 1 घंटे में कितना पानी, कितना पार्ट भर पाएगा, 1/6। ठीक है, ये दोनों मिलकर भर पा रहे हैं। अब क्या करें, इसको मिटा देते हैं हम। होप कि आपने लिख लिया हो इसको। ठीक है, तो क्या होगा बच्चों कि यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे x और x माइनस 9, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, x माइनस 9 प्लस x इक्वल टू 1/6। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x प्लस x 2x। ठीक है, माइनस 9 और ये क्या हो जाएगा बच्चों, x स्क्वायर माइनस 9x इक्वल टू 1/6। मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x माइनस 54 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9x। सबको उधर ले जाइए तो एक्स स्क्वायर है ना, ये 12 और 9 तो माइनस 21x हो जाएगा और माइनस 54 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर देखिए इसको कैसे स्प्लिट करेंगे, तो हम लिख सकते हैं ना कि माइनस 18x और माइनस 3x। ठीक है, 18 और 3 कितना होता है 21 और 18 इंटू 3 कितना होता है 54। ठीक है, प्लस बन जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस ये माइनस ये प्लस बन गया, तो प्लस 54 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करें कि इन दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं x, तो x हम कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस 18। ठीक, और यहाँ पे माइनस 3x माइनस 18 इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 18 इक्वल टू 0। सो x की दो वैल्यू आ गई बच्चों, x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 18। देखिए ये वैल्यू को हम नेगलेक्ट कर देंगे, नेगलेक्टिंग। क्यों नेगलेक्ट किया बच्चों हमने, क्योंकि जैसे ही हम लार्जर डायमीटर की निकालेंगे, टाइम निकालेंगे, तो वो क्या करेगा, स्मॉलर डायमीटर का ये निकला है कि स्मॉलर डायमीटर का हमने x माना था कि x घंटे में वो फिल कर पाता है। तो अगर स्मॉलर डायमीटर 3 घंटे में फिल करेगा तो लार्जर डायमीटर उसे 9 घंटे कम ले रहा था, तो टाइम तो निगेटिव में आ जाएगा ना, क्योंकि 3 माइनस 9 करोगे तो -6 आ जाएगा। अब निगेटिव में टाइम तो पॉसिबल है नहीं, तो ये नेगलेक्ट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, है ना, टाइम टेकन बाय अ स्मॉलर टैप। क्या हो गया 18 आवर्स। सो लार्जर टैप कितना लेगा, लार्जर टैप ले रहा है 18 माइनस 9 9 आवर्स। ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। ठीक है, होप कि आपको समझ में आया हो, नहीं आया तो एक बार फिर से देखिए वीडियो को, समझ में आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो कमेंट कीजिए, हम फिर से समझा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि टाइम भी काफी ज्यादा हो गया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, क्या दे रखा है, इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर। क्या है कि एक कोई फ्लाइट है जो कि 600 किलोमीटर चलता है ना, ये डिस्टेंस दे रखा है आपको। मैं सीधे वर्डिंग नहीं लिख रहा हूँ पूरा, आपको डेटा दे रहा हूँ। इन द फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर एंड एयरक्राफ्ट वाज स्लोड डाउन ड्यू टू बैड वेदर। है ना, क्या हुआ, एरोप्लेन एयरक्राफ्ट का उसका स्पीड कम हुआ, है ना, बैड वेदर के कारण। इट्स एवरेज स्पीड वाज रिड्यूस्ड बाय 200 किलोमीटर पर आवर। तो इसका एवरेज स्पीड क्या हो गया, 200 किलोमीटर पर आवर से कम हो गया। रिड्यूस्ड बाय, स्पीड क्या हो गया, स्पीड रिड्यूस्ड बाय 200 किलोमीटर पर आवर। इसकी एवरेज स्पीड कम हो गई 200 किलोमीटर पर आवर से। एंड द टाइम ऑफ द फ्लाइट इंक्रीज बाय 30 मिनट्स। और टाइम जो फ्लाइट है वो 30 मिनट से लेट हो गया। ठीक है, तो फाइंड द ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट। तो आपको क्या लिखना है कि लेना है कि ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट ओरिजिनल में कितना होगा। देखिए हम मानते हैं कि लेट द स्पीड ऑफ, है ना, एवरेज स्पीड या स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट जो है वो है x किलोमीटर पर आवर, है ना। ड्यू टू बैड वेदर क्या होगा, ड्यू टू बैड वेदर स्पीड अब हो जाएगा x माइनस 200, क्योंकि 200 से क्या हो गया, कम हो गया है, तो x माइनस 200 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए टाइम इक्वल टू क्या होता है बच्चों, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो देखिए
क्या बोला है कि जब बैड वेदर होगा तो कम स्पीड से चलेगा, यानी कि इसी कारण से लेट हुआ है। कितना लेट हुआ? 30 मिनट्स का, यानी कि हाफ एन आवर का, 1/2 आवर। तो हम क्या कर लेते हैं कि जब लेट हुआ तो उस समय टाइम कितना हुआ, तो टाइम क्या होगा? डिस्टेंस तो यही कवर किया है 600 है ना। स्पीड कम हुआ तो x - 200, इसे डिवाइड करेंगे तो ये टाइम आ जाएगा। और ये टाइम क्या है? जो पहले वाला टाइम ले रहा था उससे आधा घंटा ज्यादा है। तो अगर पहले वाला टाइम को हम माइनस करें, पहले वाला टाइम कितना होगा? 600 अपॉन ओरिजिनल टाइम 1 अपॉन x, तो कितना ज्यादा था? 30 मिनट। तो 30 मिनट को r में चेंज करेंगे तो 1/2। ये हमारा इक्वेशन फॉर्म होने वाला है। ठीक है, तो यहां से हम बच्चों क्या कर लेंगे, यहां से हम एलसीएम ले लेंगे, तो x इंटू एक्स - 200, ठीक है, ये 600 x हो जाएगा और माइनस 600 x - 200, ठीक है, इक्वल टू 1/2। ठीक है बच्चों, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो 600 x - 600 x और 6 इंटू 12, ये हो गया 12 और 2 0, ये हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना, ये हो गया। तो एक्चुअल में जो बच्चों क्या आ रहा है हमारे पास 24 और ये 2 0 है ना, 2 0 2 0, तो यहाँ 4 0, तो 24 और 4 0 इक्वल टू x² - 200 x आ गया। ठीक है, अब देखिए कि x² - 200 x और ये -24 है ना, 3 0 4 0 इक्वल टू 0। ठीक है, अब आसानी से आ जाएगा, क्या हो जाएगा? x² - 600 है ना x और प्लस 400 x कर लेंगे बच्चों तो -200 आ जाएगा, ठीक है ना, और -24 00 00 इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से देखिए कि x कॉमन ले लेंगे तो x - 600 और प्लस 400 x - 600 इक्वल टू 0। तो यहां से दो वैल्यू आ जाएगा बच्चों, आप निकाल के देखिए, x इक्वल टू है ना -400 आ जाएगा, जो कि हम नेगलेक्ट करेंगे क्योंकि स्पीड जो है, वेलोसिटी तो नहीं, स्पीड है, स्पीड माइनस में नहीं होगा। तो x इक्वल टू -400 एंड x इक्वल टू 600। ठीक है, तो यहाँ पर स्पीड जो है, एवरेज स्पीड हो गई वो 600 किलोमीटर पर आवर, लेकिन हमें क्या निकालना था कि टाइम निकालना था। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है बच्चों? डिस्टेंस कितना दे रखा है? 600 और स्पीड 600 डिवाइडेड बाई 1 आवर। तो इस तरह से हो जाएगा, है ना। बार बार अपने सॉल्यूशन को चेक किया कीजिए कि कहीं हमने मिस्टेक तो नहीं किया, अगर मिस्टेक करेंगे तो बाद में प्रॉब्लम होगी, जैसे कि यहाँ पर हमने देखा था। ठीक है, तो होप कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। अब नेक्स्ट पार्ट आ रहा है, वो भी लगभग 8 से 10 क्वेश्चन उसमें भी होंगे, तब आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।